क्लास 11 केमिस्ट्री पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। अध्याय फर्स्ट अपचयो अपचय या रिडक्स रिएक्शन में हम सबसे पहले आपको ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है इसको हम समझाएंगे। तो किसी स्पीसीज या पदार्थ द्वारा तत्वों के जुड़ने या स्पीसीज से तत्वों का पृथक होने के आधार पर पहले परिभाषा देंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के जो आधुनिक सिद्धांत है उसका परिभाषा देंगे। और ऑक्सीकरण और अपचयन वाला जो चैप्टर है आपका पहला, जिसे हम बोलते हैं अपचय अपचय या रिडक्स अपक्रिया, इसको हम बिल्कुल सरल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन लेकर आ रहे हैं किसका, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है, तो किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणी तत्वों का संयोग अथवा हाइड्रोजन या अन्य विद्युत धनी तत्वों का विद्युत धनी तत्वों का त्याग ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर हम परिभाषा लेकर आए हैं ऑक्सीकरण का, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणी तत्वों का संयोग अथवा हाइड्रोजन या अन्य विद्युत धनी तत्वों का त्याग ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ये परिभाषा हम लेकर पहले आए हैं। अब यहाँ पर हम लोग जिस स्पीसीज का, जिस ग्रुप का, जिस स्पीसीज का, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उस स्पीसीज में उपस्थित किसी एक तत्व के धन संयोजकता में क्या होगा, ग्रोथ होगा, वृद्धि होगा। तो यहाँ पर ग्रोथ होगा। अब हम लोग परिभाषा लेकर एग्जाम्पल इसको दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर हम लोग फर्स्ट ले रहे हैं। उदाहरण नंबर फर्स्ट में हम लोग ले रहे हैं Hg। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में ले रहे हैं हम लोग 2Mg प्लस O2। मैग्नीशियम धातु जो है ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो बनेगा क्या, बनेगा 2MgO। क्या बनेगा, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है एक स्पीसीज है और इस स्पीसीज जो है ऑक्सीजन जो है ऋणी पक्ष है, यानी ऑक्सीजन जो इससे ऐड होने जा रहा है। इसलिए यहाँ पर मैग्नीशियम ऐड में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 2 लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग ले रहे हैं CH4 मीथेन है प्लस CH4 मीथेन प्लस 2O2 ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो बनेगा हमारा CO2 प्लस 2H2O। इस
सब क्रिया में हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये मीथेन यहाँ पर एक स्पीसीज है और इस मीथेन से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो ऐड करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? ऐड करने जा रहा है। इसलिए मीथेन का जो होता है किसमें, मीथेन का जो है मीथेन, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं क्या, सॉरी गलती हुआ, CH4 ये स्पीसीज है और इस स्पीसीज में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन का एटम है। इस स्पीसीज में कार्बन के साथ क्या है, 4 हाइड्रोजन एटम है और दाहिने पक्ष में हम लोग देख रहे हैं कार्बन के पास हाइड्रोजन का एक भी एटम नहीं है, यानी जो 4 एटम था हाइड्रोजन का इससे पृथक हो गया। तो अभी परिभाषा में बोले थे कि क्या हाइड्रोजन का त्याग क्या कराएगा, ऑक्सीजन कराएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, इसलिए इससे क्या हो रहा है, CH4 का CO2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग 3 लेंगे। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका हम लोग क्रिया कराएंगे ऑक्सीजन से, तो बनेगा क्या 2S प्लस 2H2O। इस सब क्रिया में हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड से, कौन, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है रिलीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, H2S का S में क्या हो रहा है, H2S का 2S में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 4 लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 के द्वारा हम स्पष्ट करेंगे अभी। एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर हम लोग 4 ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में हम लोग लेंगे FeCl2, यहाँ पर 2 का गुणा कर दिए 2FeCl2 प्लस Cl2, तो बनेगा क्या, बनेगा 2FeCl3। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि FeCl2 यानी इस FeCl2 में क्लोरीन का कितना है, 2 दूना का 4 एटम है, तो और 2 एटम जुड़ जा रहे हैं, तो कितना हुआ, 2 3 6 हो गया। यानी रेडी पक्ष क्लोरीन कौन है, इस स्पीसीज से क्या करने जा रहा है, जुड़ने जा रहा है। रेडी पक्ष जो है इससे क्या करने जा रहा है, ये जुड़ने जा रहा है, इसलिए 2FeCl2 का 2FeCl3 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये 4 एग्जाम्पल से आप लोग किसी स्पीसीज से तत्वों के जुड़ने और पृथक होने के आधार पर परिभाषा स्पष्ट किए। अब हम जो परिभाषा लेकर आएंगे किसका, अपचयन का। क्या लेकर आएंगे, अपचयन का। तो अपचयन किसे कहते हैं, तो परिभाषा से स्पष्ट करेंगे, किसी पदार्थ द्वारा, इसका परिभाषा लेकर आ रहे हैं, अपचयन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अपचयन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन, REDUCTION, रिडक्शन क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या होता है, तो किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणी तत्वों का त्याग अथवा हाइड्रोजन या अन्य विद्युत ध्वनि तत्व का संयोग
अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर परिभाषा हम लेकर आए हैं क्या, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणी तत्वों का त्याग अथवा हाइड्रोजन या अन्य विद्युत धनी तत्वों का संयोग अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अब एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम स्पष्ट करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल के द्वारा क्या करेंगे हम लोग, इसको स्पष्ट करेंगे। तो उदाहरण नंबर हम लोग फर्स्ट ले रहे हैं। क्या इसमें हम ले रहे हैं 2Hg, इसका नाम है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का जो होता है विघटन जो होता है वो होता है किसमें, 2Hg प्लस O2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रिया में क्या कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड में मरकरी के साथ ऑक्सीजन बंधा हुआ है, लेकिन दाहिने पक्ष में हम लोग देख रहे हैं कि मरकरी के पास ऑक्सीजन क्या है, नहीं बांधा है। क्या हुआ, फ्री हो गया है। माने इस स्पीसीज से रेडी पक्ष ऑक्सीजन क्या हो रहा है, पृथक हो रहा है। क्या हो रहा है, पृथक हो रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 2 लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग लेते हैं 2HgCl2 प्लस SnCl2, दाहिने पक्ष में बनेगा Hg2Cl2 प्लस SnCl4। तो हम इसमें देख रहे हैं क्या, ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 2Hg के साथ 2Hg यानी 2HgCl2 में Hg के साथ कितना जुड़ा हुआ है, Cl, 4 परमाणु इस स्पीसीज में। कितना स्पीसीज में, इसमें जो है क्लोरीन का 4 परमाणु है, जबकि इसमें कितना है, सिर्फ 2 परमाणु है। कितना है, 2 परमाणु, यानी यहाँ से रेडी पक्ष क्या हो रहा है, पृथक हो रहा है। इसलिए यहाँ पर 2HgCl2 का Hg2Cl2 जिसे बोलते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 3 लेने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर हम लोग क्या करेंगे, 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग ले रहे हैं क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन एथीन है, इसे हम एथिलीन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग H2 से क्रिया कराएंगे तो ये क्या इसमें टूट जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बन है एथिलीन, ये हाइड्रोकार्बन एथिलीन या एथीन से जो है 2 हाइड्रोजन क्या करने जा रहा है, ऐड होने जा रहा है। तो ऐड होगा तो क्या होगा इसका, जब परिभाषा में है कि हाइड्रोजन या अन्य विद्युत धनी तत्वों का संयोग क्या कहलाएगा, अपचयन। तो ये क्या कर रहा है, इस स्पीसीज से इस SPECIES इस स्पीसीज से जो है H2 क्या करने जा रहा है, ऐड करने जा रहा है। इसलिए इसका क्या हो रहा है, CH3 में क्या नहीं, एथेन में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है ना, एग्जाम्पल से स्पष्ट हुआ आपका। और एग्जाम्पल नंबर 1 और दे रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 हम लेकर आ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 से हम स्पष्ट करेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 4 में हम लोग लेकर आ रहे हैं कि यहाँ पर जो हम लोग लेने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में, उसमें हम लोग लेंगे जैसे हमारा है H 2FeCl2 प्लस H2 प्लस H2। तो बनेगा दाहिने पक्ष में क्या बनेगा हमारा 2, यहाँ पर 3 लेते हैं 2FeCl3, तो बनेगा 2FeCl2 प्लस 2HCl। एग्जाम्पल नंबर 4 में हम लोग ले रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या कि आयरन के साथ जो है 6 एटम है क्लोरीन का, जबकि यहाँ पर आयरन के साथ कितना है, 4 एटम है। यानी यहाँ से क्या हो रहा है, 2 एटम जो है, 2 परमाणु जो है क्लोरीन का क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। इसीलिए इसका क्या हो रहा है, यानी 2FeCl3 का 2FeCl2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, अरे अपचयन, सॉरी क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। रेडी पक्ष क्या हो रहा है, यहाँ से पृथक हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पर अपचयन हो रहा है। ये एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हुआ कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, परिभाषा स्पष्ट हुआ, क्लियर हुआ। और हमको ये सर्किट याद करना है कि मान लो कोई स्पीसीज है, मान लीजिए कोई स्पीसीज है, स्पीसीज कोई है,
तो स्पीसीज से हम लोग को क्या क्या ध्यान देना है, इससे आउटपुट होने वाला क्या है, आउटपुट, आउटपुट माने बाहर जो होने वाला है क्या क्या, आउटपुट होने वाले में क्या रहेगा, तो आउटपुट होने वाले में रहेगा हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन में हम बहुत पहले बता रहे हैं, किसमें बता रहे हैं, ऑक्सीडेशन में। तो आउटपुट होने वाले में क्या रहेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन या एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ये क्या होगा, पृथक होने वाला रहेगा, है ना। जबकि ऐड होने वाला क्या रहेगा, आउट ना, इनपुट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन में हम बता रहे हैं, आउटपुट में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा या एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। जबकि इनपुट में क्या रहेगा, इनपुट में क्या रहेगा, तो ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन क्या रहेगा जी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन या एनी इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट क्या होगा, इसमें ऐड होगा। माने हम बोले किसी स्पीसीज से आउटपुट क्या करना होगा, हाइड्रोजन या एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को पृथक करेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, या इनपुट में जोड़ना है क्या, ऑक्सीजन या एनी, है ना, एनी इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट को क्या करना है, ऐड करना है, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जब रिडक्शन में हमको दिखाना होगा, रिडक्शन में दिखाना होगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, रिडक्शन में इसको हम दिखाएंगे सर्किट के रूप में दिखाना होगा। तो हम लोग दिखाएंगे कैसे कि अगर कोई मान लीजिए स्पीसीज है, क्या है, कोई अगर स्पीसीज है, कोई स्पीसीज है, तो स्पीसीज से हम लोग क्या करना है, किसमें हम लोग बताने जा रहे हैं, रिडक्शन में। ये रिडक्शन में क्या दिखाएंगे हम लोग कि इस स्पीसीज से इसमें इनपुट होने जा रहा है, कौन, इनपुट कौन होने जा रहा है, ध्यान देना है। तो इनपुट होने जा रहा है हाइड्रोजन या अदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, एलिमेंट्स माने इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इनपुट होगा क्या, रिडक्शन में जो होगा इनपुट में हाइड्रोजन होगा या अन्य इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होगा, इसमें इनपुट, इसमें से क्या होगा, जुड़ेगा। जबकि आउटपुट के रूप में क्या होगा, आउटपुट के रूप में क्या होगा, तो ऑक्सीजन, क्या, ऑक्सीजन या अदर इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट्स क्या होगा, इसमें आउटपुट होगा। तो इस तरह से हमको ये भी हम लोग ग्राफ अगर याद रखेंगे तो हम आसानी से एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं करेंगे और हम बता देंगे आसानी से कि किस पक्ष का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। धन्यवाद। तो ये वीडियो में यही तक रह रहे हैं, आगे के वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर बताएंगे। लेकिन इसमें ये ध्यान देना है कि जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होगा उस स्पीसीज में स्थित किसी एक तत्व के धन संयुक्ता में क्या होगा, ग्रोथ होगा। जबकि जिस स्पीसीज का क्या होगा, ऑप्शन होगा, उस स्पीसीज में बैठे किसी एक तत्व का क्या होगा, धन संयुक्ता में क्या होगा, कमी होगा। धन्यवाद।